जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त दीक्षा भूमि परिसर में हूं और दीक्षा भूमि परिसर से हम अपना एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं। आज हमारे साथ में भदंत संगानंद मास तेरोजी हमारे साथ में हैं। हम धम्म के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। भंते जी, वंदामी, क्या बताना चाहोगे? जिस प्रकार से देश में धम्म का प्रचार होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। धम्म का प्रकाश, धम्म का प्रचार प्रसार आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। और प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन इस दुनिया में कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि आँख के अंधे को कभी देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो अज्ञान में, अविद्या में, बेहोशी में पड़ा हुआ है। तो उनको प्रचार प्रसार क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि प्रचार प्रसार के साधन जो है वो साधन के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे देता हूँ। किसी ने ये अज्ञानी कोई आदमी कहता है कि अरे आज सूरज निकला ही नहीं, और सूरज निकला तो हमारे घर में प्रकाश आया ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। चांद की शीतल छाँव निकल आती है, प्रकाशमान हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मैंने तो देखा ही नहीं, मेरे बाजू में तो, आजू बाजू में, मेरे आंगन में तो पूरा अंधेरा था। तो लोग उनको कहेंगे कि ये अज्ञानी है। अज्ञानी इसीलिए है कि वो देखना नहीं चाहता, ना सूरज का प्रकाश देखना चाहता है, ना चांद का प्रकाश देखना चाहता है, नहीं मानवता का प्रकाश देखना चाहता है, नहीं अपने जीवन का प्रकाश देखना चाहता है इस दुनिया में। तो धम्म का प्रचार प्रसार कैसा देख पाएगा? आज धम्म का प्रचार प्रसार चारों तरफ इतना हो रहा है, और आज दीक्षा भूमि पर लोग कोई प्रचार करने के लिए नहीं गया, और कोई एक पत्रक निकाल के आंध्रा वाले को, केरला वाले को, तमिलनाडु को, या ब्रह्मा वाले को, या अमेरिका वाले को ये नहीं कहा कि भाई तुम आ जाओ। ये प्रकाश ही है कि चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन अज्ञान के अंधे, जो अज्ञान बेहोशी में पड़े हुए, अज्ञान अंध बेहोशी में पड़ने का मतलब होता है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आता, अपना स्वार्थ में जीते हैं। बस जहाँ पर भी देखो तो अपने स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं दिखता। तो उनको क्या मालूम होता है कि प्रचार प्रसार क्या होगा। तथागत ने 2500 बरस कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्ता हिताय देव मनुष्यानं देशेते भिक्खवे आदि कल्याण। जैसा गन्ने का पेड़, आप उसको प्रथम बार उसका मिठास ले लो, या मध्यम में ले लो, या अंत में ले लो, तो गन्ने का पेड़ हमेशा मीठा लगेगा। उसी तरह जो सद्धम्म है, सद्धम्म जो प्रचार प्रसार में आता है, वो हमेशा मीठा होता है, और वो बुद्ध काल में भी समाप्त नहीं हुआ, और अभी द्वितीय बुद्ध शासन के बाबा साहब के काल में भी समाप्त नहीं होगा। ये बढ़ता ही जाएगा, और चारों ओर वो गन्ना जो है हमेशा मीठापन देते रहेगा। और रही बात इनकी कि प्रचार प्रसार ऐसा नहीं हो रहा, कौन नहीं बोलता प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था? नहीं, मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। देश में देखा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये बौद्ध की धरती है, और बौद्ध की धरती पे ऐसी चर्चाएं हो रही है, तो ये तो एक शोकांतिका है ना। नहीं, एक आदमी ने बोल दिया है कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो अज्ञानी है, उनको मालूम नहीं कि यहाँ पर भारतीय संविधान है, और संविधान समता, स्वातंत्र, बंधु प्रेम, ये न्याय का संविधान है। तो ये हिंदू राष्ट्र कैसा बनेगा? और हिंदू है कितनी? कौन हिंदू? या ब्राह्मण हिंदू है, क्षत्रिय हिंदू है, या वैसे हिंदू है? ये तो चारों एक ही में मिले हुए हैं। क्या जो जिनको ओबीसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज हो हिंदू है? हिंदू शब्द का अर्थ क्या? हिंदू गम्मो पोतो जिनको अनर्यो अनंत सही। तो हिंदू शब्द का यहाँ पर कोई अर्थ है ही नहीं। और हम लोग इतने सारे ग्रंथों में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, हम पूछते हैं कि हिंदू, तो हिंदू क्या है? जो हीन है, उसको नफरत करने लायक है, उसका नाम हिंदू है। हिंदू का मतलब वो नहीं होता।
और ये अपने भारत के भी नहीं, हिंदू घाटी से आए, बाहर से आए, हिंदू घाटी में आ गए, वो शब्द बदल गया कि हिंदू का सिंधु कर दिया और सिंधु का हिंदू कर दिया। हिंदू अंगर क्या है? पाली भाषा में या अपने उर्दू में, उर्दू ग्रंथों में ये भाषा आती है, या अपने उर्दू, हिंदी, पाली और कौन सी भाषा है ये अपने जो लिखा हुआ याद आ गया तो बोलता हूँ, संस्कृत भाषा में हिंदू का शब्द ये है कि ये नीच है, ये चोर है, ये डाकू है, ये बदमाश है। हिंदू क्या है? हिंदू का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो 2500 बरस से, हजारों साल से इस भूमि पर मैत्री की धारा, करुणा की धारा, मुदिता की धारा, समता की धारा बहती है 2500 बरस से। ये सधम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है कि मैत्री, करुणा, मुदिता, समता भाव से चलने वाला मानवता का धम्म। और ये मानवता का धम्म तो बुद्ध का धम्म है, यहाँ पर हिंदू का है। और यहाँ पर कोई हिंदू धर्म नहीं है और हिंदू खतरे में भी नहीं है, एक ब्राह्मण खतरे में है। भंते जी, ऐसी होता है कि कोई नेता अगर विदेश में जाता है तो मैं बुद्ध के धरती से आया ऐसी बोलते, लेकिन जब इंडिया में रहते हैं तो बुद्ध को भूल जाते। ये तो दोगलापन है ना उनका, ये दोगलापन है, ये दिखावा है। यानी जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के दांत, जब बाहर देश में जाते हैं उनको पैसा लेना है, कुछ दान मांगना है, यहाँ पर बोलते कि कहाँ से आए, तो मैं बुद्ध के देश से आ गया हूँ। और यहाँ पर देखो तो जैसा का वैसा मरियल घोड़े जैसा रहता है कि नहीं, जिसमें पड़ा है गंदगी में पड़ा है, नीच से नीच धारा में पड़ा है, यानी शील सदाचार के मार्ग पर नहीं, उसको तो सिर्फ लूटना है बुद्ध राष्ट्र के नाम पर, बुद्धत्व के नाम पर। लोग वो बुद्धिस्ट नहीं होते, बुद्धिस्ट का मतलब वो नहीं होता। बुद्धिस्ट का मतलब होता है जो शील मार्ग पर, समाधि मार्ग पर, प्रज्ञा के मार्ग पर जाएगा, मैत्री, करुणा, मुदिता, समता भाव के मार्ग पर जाएगा, जो भारत देश का संविधान का समता, स्वातंत्र, बंधु प्रेम, न्याय के मार्ग पर जाएगा, वो बुद्धिस्ट होगा, वो बुद्धिस्ट है। ये ऐसे बुद्धिस्ट कहने से बुद्धिस्ट नहीं होता। हमने कह दिया कि मैं बाहर देश गया और मैं बुद्ध के देश में आ गए बुद्धिस्ट हो, तो ये गलत कर रहे। ये पहले भी हमारे देश में लुटारू जैसे आए थे, ये लुटारों का देश बनाना चाहते हैं, बाहर पे जाकर ये लुटारू बनकर आते हैं, बुद्धिस्ट नहीं होते। और इसीलिए बुद्धिस्ट के देश में रहना है तो बुद्ध के तत्व के अनुसार जीवन जीना होगा। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने इस नागभूमि पर, इस दीक्षा भूमि पर वही जीवन दिया है सबको, द्वितीय बुद्ध शासन का, समता, स्वातंत्र, बंधु प्रेम, न्याय का जीवन। तो ये है बुद्धिस्ट राष्ट्र। ये तो अपना बुद्धिस्ट राष्ट्र है ही, लेकिन यहाँ पे जो है हिंदू राष्ट्र ऐसे क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर कौन हिंदू राष्ट्र? जो गिने अज्ञानी लोग हैं, मैं पहले बोला कि अज्ञानी लोग है, और अज्ञानी लोग नहीं। एक ठिकान में कहा है, मैं पाली भाषा में कहता हूँ कि जो राग में रहते हुए, द्वेष में रहते हुए, मोह मूर्ता में रहते हुए जीवन जीता है, वही हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। उसको ज्ञान की कोई बातें नहीं, ज्ञान की उसके जीवन में है ही नहीं। वो अज्ञान में है, अविद्या में है, बेहोशी में है, मूर्खता में है, और अपना बकरियों का जो मेड़ होता है, भेड़ बकरियों का, वो संभालना है। इसीलिए उसको हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कहाँ हिंदू राष्ट्र है यहाँ पर? यहाँ तो बुद्ध का राष्ट्र है, बुद्ध का राष्ट्र रहेगा, पहले भी था, आज भी और कल भी रहेगा। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि ये बुद्ध का राष्ट्र है और रहेगा। निश्चित ही ये बुद्ध का राष्ट्र है और रहेगा। मेरा एक और प्रश्न है कि अभी चर्चा ऐसी हो रही है देश में कि संविधान धोखे में, वाकई धोखे में नहीं। 4 लोगों ने कह दिया कि संविधान धोखे में है, और जो बोलता है कि धोखे में है उसकी जिंदगानियां धोखे में है। ना अभी वो सामने आएंगे, ना मानवता में आएंगे, ना घर में आएंगे, ना अपने ही घर में जूते खा रहे हैं लोग। थोड़ा अलग भाषा में बोलता हूँ, जूते खा रहे, क्योंकि उनको यही पता नहीं है कि संविधान खतरे में है। तो इसीलिए कहता है कि आप लोग उसको जाकर मतदान करेंगे, आप लोग उसके घर में बैठ के बाबा बाबा मेरा संविधान बचाओ। बाबा साहब ने 1956 में वो जो कलम लिखा हुआ है, अभी थोड़े दिन की बात है, लिख दिया कि भारत इज इंडिया और इंडिया इज भारत। और जब चारों ओर से बहुजन लोग जागरूक हो गए तो वो शब्द ही गायब कर दिया। और मुंह छिपाने का जगह नहीं मिल रही उन लोगों को कि हम लोग कैसा करें। और अब बोल रहे थे कि नहीं, भारतीय संविधान में जो लिखा हुआ है भारत इज इंडिया
और इंडिया जो भारत है, हाँ, तो वो उसके ऊपर आ गए, क्योंकि ये एक जैसा कुछ झोला झंडी जैसा कुछ फेंक देते कि समाज उसके विरोध में बोलेगा, फिर हम लोग बोलेंगे तो हमारा शासन होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। भारतीय संविधान आज भी है, कल भी और परसों भी रहेगा। और जब तक इस भूमि पर एक अम्बेडकरवादी जिंदा है, मैं कहता हूँ मेरे जैसा एक आदमी अगर जिंदा है तो भारतीय संविधान जैसा का वैसा ही रहेगा, कोई बदल नहीं सकता। इसकी हजारों पीढ़ी आएगी तो भी बदल नहीं सकता। मेरा एक आखिरी सवाल है, सवाल बहुत ही गंभीर भी है और महत्वपूर्ण सवाल है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं भारत बौद्धमय करूंगा, और उनका सपना जो है वो अधूरा रह गया। ये भारत बौद्धमय कब होगा और कैसे होगा? ये आपका प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न ही आपका गलत है। जब भारत देश का संविधान लिखने में आ गया, लिखते वक्त जो भारत देश में जो जितने भी कलमा लिखा हुआ है, तो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक का जो हमारा भाग है, जो विनय पिटक है, वहां से बाबा साहब ने एक एक कलम उठाया और पूरा जो बुद्धिज्म का जो रास्ता है वो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। और बाबा साहब ने अपने हयात ये राष्ट्र को बुद्ध राष्ट्र बना दिया है। अभी हमको बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये बुद्ध राष्ट्र बाबा साहब ने संविधान लिखकर, बुद्ध यानी धम्मा लिखकर ये बुद्ध राष्ट्र बना दिया है। अभी हमको लोगों को जगाना है कि भाई ये बुद्ध राष्ट्र है, किस रूप में है। हमारे संता के रूप में बुद्ध राष्ट्र है, हमारे शांति के रूप में बुद्ध राष्ट्र है, हमारे करुणा के रूप में बुद्ध राष्ट्र है, हमारे समता, स्वातंत्र, बंधु प्रेम, न्याय के रूप में बुद्ध राष्ट्र है। और ये तो बुद्ध की तत्व प्रणाली है। कौन नहीं बोलता ये बुद्ध राष्ट्र है? जो कुछ इन्हें गिने बोलते होंगे जिला, तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं ऐसे, और फिर मेरा जवाब नहीं देते, चुपचाप धूम दबा के भाग जाते हैं। मैं बोला ये बुद्ध राष्ट्र है। और बाबा साहब ने उसी वक्त देखा कि मैं तो अकेला हूँ, अगर ये देश छोड़ के अगर चला भी गया तो मैंने ये जो सूत्र लिखा हुआ है, ये सूत्र बुद्ध राष्ट्र का है, कोई बदल नहीं पाएगा। और ये बुद्ध राष्ट्र बाबा साहब ने करके रखा, क्योंकि कोई भी अगर महापुरुष बनता है तो अपने पीछे कोई छोड़ता नहीं है। जैसे बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद कुछ बातें करने लायक छोड़ा नहीं, वो खुद करके चला गया। उसी तरह बाबा साहब ने अपने जीवन में जब तक अंतिम श्वास छोड़ने के पहले देखा कि करने वाले आएंगे या नहीं आएंगे, तो बाबा साहब ने ये बुद्ध राष्ट्र की नींव डालकर ये बना के रखा है। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, अगर कोई कहता है कि ये नहीं किया तो अज्ञानी, अविद्या में, बेहोशी में, मूर्खता में पड़े हुए, अभी तो भी जाग जाओ। निश्चित ही बहुत अच्छा संदेश इस पवित्र दीक्षा भूमि से भदंत संगानंद महास्थेरो जो भंते जी है उन्होंने दिए हैं। उनका कहना है कि जब महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, बौद्ध एंडी धम्म लिखा, तभी हमारा ये भारत देश बौद्धमय हुआ है। और वाकई में ये जो भारत देश है, ये जब बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और बौद्ध एंडी धम्म लिखा, तभी ये देश बौद्धमय हो चुका है। और मैं एक बार और कहना चाहूँगा इस दीक्षा भूमि से कि बाबा साहब आम्बेडकर जी और तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी का विचार हमारे जो युवा है उन्होंने ग्रहण करना चाहिए। और इसका जितना प्रचार प्रसार करना है उतना प्रचार प्रसार पूरे देश में हमारे युवाओं ने करना चाहिए। और हर संडे हमारे युवाओं ने बुद्ध विहार जाना चाहिए और बुद्ध के तत्व के मार्ग से हमारे युवाओं ने चलना चाहिए। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इस पवित्र दीक्षा भूमि से देश विदेश के आए हुए जितने भी बौद्ध अनुयायी, धम्म उपासक उपासिकाएं है, पूजनीय भिक्षु संघ है, मैं उन सभी के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। सभ्येत्यो विवजन्तो सब्ब रोगो विनाशतो माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादन शिरीष नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। इस पवित्र दीक्षा भूमि से विजयादशमी के उपलक्ष्य में हमारे उपासक लोनारे जी और
कुवासी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम जनता यहाँ पर आई हुई है और देश विदेश से मैं मंगल मैत्री करता हूँ कि सभी का इस विजयादशमी के दिन आप आइए और विजयादशमी का आनंद अपने जीवन में मनाइए। ये बाबा साहब के धम्म क्रांति को, बुद्ध के धम्म क्रांति को सजग होकर जीवन जीते रहिए। 100 नंबर स्टॉल से मैं बदंत संगानंद महास्तवित पवित्र दीक्षा भूमि से सबका कल्याण हो, मंगल हो, जय मंगल हो, मेरी मंगल मैत्री है।